हेलो फ्रेंड, आइए हम 12th क्लास हिंदी का आइए हम 100 मार्क्स के हम आइए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ये चैप्टर नंबर 5 है, हिंदी का है। इससे रिलेटेड जितने प्रकार के प्रश्न बनेंगे हम सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए हम चलते हैं। कहानी का नाम है रोज। आइए हम देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से किस कहानी में गैगरिन का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी रोज कहानी में। दूसरा नंबर प्रश्न है, मालती किस कहानी की पात्रा है? इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका भी होगा बी, यानी रोज होगा, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा नंबर प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका ऑप्शन, यानी लेखक ने पूछा था। चौथा है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा रोज, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय मूलतः क्या है? वो एक प्रकार के कहानीकार हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। छठा नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय जी ने इंटर कहानी कहाँ से लिया था? इसका आंसर हो जाएगा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से लिया है, इसका आंसर हो जाएगा ए। सातवां नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय जी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? अज्ञेय जी का पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 1924 में। अगला, महेश्वर जी की पत्नी का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मालती। आइए हम आठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां के बाद नौवें प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, 9वां नंबर प्रश्न हमारा क्या है, अज्ञेय जी कौन सी कहानी गैगरिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा रोज, यानी ऑप्शन डी। 10वां नंबर है, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा ऑप्शन, यानी 4 वर्ष बाद आया था। 11 है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, गैगरिन। 12 नंबर क्वेश्चन है, मालती के पति का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेश्वर नाम था। 13 है, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी कौन सा पुरस्कार मिला था? इसका आंसर हो जाएगा सी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। 14 नंबर प्रश्न है, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञेय जी ने कौन सा नाटक लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इंद्र सभा। 15 नंबर है, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? इसका आंसर हो जाएगा डी, दही जमाने के लिए। 16 नंबर है प्रश्न, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आम। 17 नंबर प्रश्न है, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेश्वर। 18 नंबर प्रश्न है, अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? इसका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष में। 19 नंबर प्रश्न है, मालती का पति क्या है? तो मालती का पति एक प्रकार का डॉक्टर थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, तार सप्तक का संपादक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा डी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञेय जी। 21 नंबर प्रश्न है, अज्ञेय किस वाद से संबंधित हैं? इसका आंसर होगा प्रयोगवाद से, ऑप्शन डी। 22 नंबर है, इनमें से अज्ञेय का नाटक कौन है? यानी ऑप्शन देखिए, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रियदर्शी। बाकी कुछ नहीं है। 23 नंबर प्रश्न है, गैगरिन इनमें किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बीमारी। 24 है, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था? इसका ऑप्शन होगा बी, टिट्टी नाम था। 25 है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अज्ञेय। 26 नंबर प्रश्न है, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? इसका आंसर होगा कितनी नावों में कितनी बार, ऑप्शन ए होगा। 27 है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 7 मार्च 1911 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो ये था 27 नंबर क्वेश्चन, यानी इस कहानी से। आइए हम देखते हैं, 27 के बाद 28 भी है, आगे भी प्रश्न है, यानी कुल मिलाकर 40 प्रश्न है इसमें। देखिए 28 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न हमारा है, अज्ञेय के पिता का नाम था, क्या था पिताजी का नाम? इसका आंसर होगा बी, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन होगा, हरी घास पर क्षण भर। 30 देखते हैं, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तिरिच। 31 नंबर प्रश्न है, रोज कहानी की नायिका है, कौन है नायिका? इसका ऑप्शन होगा बी, मालती। 32 है, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, कौन आता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालती के दूर के रिश्ते का भाई। 33 नंबर प्रश्न है, रोज कहानी घंटे की किस
खरकंद के साथ समाप्त होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा 11। कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? यानी ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, इसमें से इनका कहानी एक नहीं है। कौन होगा? ऑप्शन ए होगा, जो पल्लव नहीं है, बाकी सारे हैं। सदा नीरा हैं, कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, ये सारे हैं, केवल पल्लव नहीं है, यानी इसका आंसर होगा ए। 35 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति अज्ञेय की है? इसका आंसर हो जाएगा नदी के द्वीप, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, रोज इनमें से क्या है? तो रोज एक प्रकार का ऑप्शन सी बी होगा, कहानी है। 37 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं, कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अज्ञेय। 38 नंबर प्रश्न है, शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन होगा, उपन्यास है। 39 नंबर प्रश्न है, अज्ञेय की माँ का नाम था, तो अज्ञेय की माँ का क्या नाम था? इसका आंसर हो गया वयंती देवी। 40 नंबर प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, अज्ञेय हो गया। तो ये रहा इस चैप्टर से जितने टाइप के क्वेश्चन बने, सारे इस वीडियो में कवर कराए गए हैं। जितने भी इस चैप्टर से प्रश्न आए हुए एग्जाम में हैं, उसको भी देखिए यहाँ पर दिया गया है साइड में। 40 नंबर प्रश्न देखिए 2019 में आया हुआ है, 2020 में भी आया हुआ है, 38 देखिए 2020 में आया हुआ है, यानी बहुत सारे इससे क्वेश्चन आते हैं, जिसे आप अच्छा तरीक़ा से याद कीजिए, है ना। तो और इसी तरह के आप हमारे वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अगला चैप्टर है 6 है, जो एक लेख और एक पत्र है। और इस तरह की इसका आप वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।